नमस्कार, मैं हूँ रूपाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज बिग बॉस में निक्की तमोली के ऊपर सब लोग टूट पड़े हैं। बेचारी निक्की तमोली, मगर निक्की तमोली फर्स्ट डे से रियल है। जो वो पहले दिन थी वो ही आज चौथे दिन भी है। वो ये कहती है क्यों मैं गिव अप करूँ सबके लिए, क्यों मैं अपने आइटम छोड़ूँ, मुझे 2 आइटम लेने हैं तो मैं लेकर रहूँगी। और वो बिग बॉस से भी कह देती है क्योंकि अभी मेरा कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्यों अपने 2 आइटम छोड़ूं। वो लड़की मुझे रियल लग रही है। वो लड़की मुझे रियल लग रही है। बाकी सब फेक है और धीरे धीरे सबके चेहरे निकल रहे हैं सबके चेहरे धीरे धीरे निकल रहे हैं। और निक्की तमोली ने तो कह दिया बॉयफ्रेंड का मुझे टी शर्ट और शॉर्ट चाहिए पहनने के लिए। तो गौर खान कह रही है नहीं आप कल ले लेना, कल अपने बॉयफ्रेंड का वो टी शर्ट और शॉर्ट पहन लेना। बोले कल क्या दूसरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा, उसका मेरे को जी जाएगा पहनने के लिए कपड़े, मैं क्यों छोड़ूँ अपने कपड़े। वो ठीक कह रही है। वो अपना गिव अप क्यों करे, तमोली अपना गिव अप क्यों करे। सब लोग तमोली के ऊपर टूट पड़े कि नहीं तुम गिव अप करो तुमने। और आज पवित्रा पुन भी अड़ गई हैं कि नहीं मैं तमोली 2 आइटम नहीं लेगी। वो लड़की कैसे भी बोलती है, वो आ करती है, तू करती रहती है, सब उसकी सुनते रहते हैं। और इधर उन्हें आग में घी डालने का काम कर दिया है। उन्हें इजाज से कहा कि आप तमोली के पीछे क्यों जा रहे हैं, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आप उम्र में भी उससे बड़े हैं, आपकी उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आप फिल्म टीवी इंडस्ट्री में जाने माने चेहरे हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट रखिए, आप कैसे जा सकते हैं। तो इजाज जी को तब पुन्ना जी ने थोड़ी सी आग लगा दी है। तो इजाज जी थोड़े फॉर्म में आ गए कि हाँ तमोली को कपड़े नहीं मिलेंगे, 2 आइटम, हम कोई एनिमल नहीं है, हम जानवर दिखेंगे अगर हमने 2 आइटम दे दिए तो। और फिर शहजाद भी उस पर कूद पड़े हैं, सब तमोली के पीछे लग गए हैं। शहजाद भी कूद पड़े हैं कि नहीं तुम्हारे ही चलता रहेगा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो, कल तुमने 2 आइटम ले लिए तो आज हमको लेने दो। लेकिन तमोली खड़ी हुई है तो तमोली कह रही है नहीं मैं 2 आइटम मैं लूँगी तो मैं लूँगी, मुझे लेने हैं 2 आइटम तो लेने हैं। इस समय सारा गुड़पाल अच्छी बनने के लिए उसे समझाने लगती है कि कभी कभी दूसरों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा गिव अप करना चाहिए। इतने में निशांत आ जाते हैं। वो महानता का प्रतीक दिखाते हैं, अपने आप को महान बनते हैं और कहते हैं चलो मैं कंप्रोमाइज़ कर ले रहा हूँ, मैं अगर तुम्हारे लिए आज छोड़ता हूँ 2 आइटम तो कल तुम मेरे लिए छोड़ोगी आइटम, मैं तुम्हारे लिए कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ। तो निशात कंप्रोमाइज़ करने लगते हैं। तभी इजाज़ कहता है नहीं हम लोग सब एनिमल दिखेंगे, हम उसके आज बात मान लेंगे। तो कल भी वो कह रहेगी कि नहीं मुझे कपड़े चाहिए। और खान कहती हैं पुन्ना जी से नहीं जब वो निशात कह रहा है कि उसे आइटम लेकर उसको आइटम तमोली को दे दो, कल वो नहीं लेगी। तो पुण्या कहती है नहीं वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लो तमोली को उन्होंने भूत भी बना दिया और लात भी मार दी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वाह भाई वाह पुण्या जी। और फिर वो तो तू मैं करती रहेगी, वो ऐसे ही बोलती रहती है, कुछ भी बोलेगी वो तो गौर खान फिर कह देती है, गौर खान कहती है भाई सब लोग अपना अपना डिसाइड कर लो, 7 आइटम कैसे लेने हैं, किसको लेने हैं, फिर ही खाना मिलेगा। तभी निशांत हो ये सब लोग कहते हैं कि तुम आइटम अपने क्यों छोड़ रहे हो। निशांत कहते हैं मैंने गिव अप किया है क्योंकि मैं घर के लोगों के लिए मैंने गिव अप किया है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भूखा रहे, कोई खाना नहीं खाए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अपनी महानता का प्रतीक दिखा रहे हैं निशांत जी। तो आज घर में बहुत कुछ हो गया, तमोली पे सब टूट पड़े, लेकिन तमोली फिर भी अपनी नहीं मैं तो 2 आइटम लेके रहूँगी। तो एंड में सिद्धार्थ जाते हैं, तमोली को समझाते हैं, तो तमोली मान जाती है कि चलो आज मैं आइटम नहीं लूँगी। तो इस पर भी पुण्या जी को परेशानी है। पुण्या जी कहती हैं सिद्धार्थ आपने समझाया है तभी तमोली समझी। अरे समझ तो गई, जब वो सिद्धार्थ के समझाने से समझी, लेकिन समझ तो गई, आइटम देने को तैयार तो है, अपना असली चेहरा तो दिखा रही है। अभी आप लोगों की तरह तो नहीं कि अभी खुली नहीं है, अपने को सब देख रहे हैं कि कौन कैसी हरकत कर रहा है। अब बाद में धीरे धीरे खुलेंगे सब लोग। तमोली वैसे तो नहीं है, 1 डे से जैसे थी चौथे दिन भी वैसे ही है वो।
आज सब निकल के आए हैं, सबके चेहरे दिखे हैं चौथे दिन। तो उसमें से मुझे तो निक्की तमोली बहुत अच्छी लग रही हैं, वो अपना डिसीजन ले रही हैं। और जैस्मीन भी अच्छी लग रही हैं, वो भी रियल ही हैं। उन्होंने कह दिया गिव अप उसने ही कर रही है, वो उसके इस जगह कोई और गिव अप कर रहा है तो क्या हर्ज है, राइट है ना वो। तो वो भी मुझे ठीक लगी हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना रंग दिखा रही है सारा, गुरपाल, पुण्य और रोमीना जी। हो रोमीना जी तो बिंदास अंदर आती हैं और नहा के चली जाती है। सिद्धार्थ पूछते हैं कि आपको किसने परमिशन दी, बिग बॉस ने तो आपको बाहर कहा है ना गार्डन में रहने के लिए। तो बोली बिग बॉस ने मुझसे तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं सुना, मुझे तो कहा था कि कर्टन्स आप हो जाएंगे तो आप, मैंने तो ये कुछ नहीं सुना कि कर्टन्स आप हो जाएंगे तो आपको आना नहीं है कि जाना नहीं है। तो वो तो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। मैंने कहा ना, वो रियल बहू हैं, वो छोटी बहू का प्ले कर चुकी है। जितने भी आपने देखे होंगे बिग बॉस में, जितनी भी बहुएं आई हैं, पहले बहू आई थी दीपिका, ओहो उसने तो पूरे रोने धोने का रिकॉर्ड तोड़ रखा था और अपने ढंग से किया था। फिर आई थी डेवलिना, और अब आई है ये महान बहू रोबीना। सबसे टक्कर लेंगी, किसी को भी नहीं छोड़ेंगी और अपनी ही चलाएंगी। फिर सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं अरे मैं सीनियर हूँ, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, बिग बॉस ने कहा है। तो कह रही है नहीं, मैंने तो नहीं सुना कुछ। तो बिग बॉस ने भी उनसे जब कहा कि नहीं, क्या कर्टन्स अप के बाद आप अंदर नहीं आएंगी, तब बिग बॉस से वो बोली नहीं, मुझे 4 साल के बच्चे की तरह आप पूरा समझा दीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। अपना एटीट्यूड पूरा दिखाया है उन्हें, आप स्टार पना, अपना बहू पना पूरा दिखाया है रोमीना ने कि आप मुझे समझा दीजिए, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, 4 साल के बच्चे की तरह मुझे समझाइए। अपनी पूरी अकड़ में आई है, पूरे उन्हें अपनी आज असलियत दिखा दी है। और फिर उनको इम्यूनिटी मिली है उनके पति को। तो बिग बॉस ने कहा कि आप इम्यूनिटी की जगह अपनी पत्नी का जो रिजेक्ट का थप्पा है वो हटा सकते हैं, उनको अंदर ले सकते हैं। तो उनने हम लोग तो सब सोच रहे थे हाँ ठीक है, ये अपनी वाइफ को ही रिजेक्ट का ठप्पा हटा देंगे, लेकिन उनने उसमें गेम खेल लिया। और रोमीना उधर मुँह करके रोने, गेम खेल लिया, बोले नहीं मैं इम्यूनिटी में रोमीना को नहीं, रिजेक्ट का ठप्पा नहीं हटाऊंगा, उससे अंदर नहीं लूँगा, मैं ये इम्यूनिटी नहीं लेता हूँ। तो आगे चल के ये पति पत्नी सबके लिए बहुत घातक होने वाले हैं, बहुत ड्रामा होने वाला है बिग बॉस में। बिग बॉस ने टास्क दिया सिद्धार्थ को सिट आइलैंड में हैंडसम सीनियर सिद्धार्थ को चार्ज बनाया गया कि वो हैंडसम सिद्धार्थ लड़के का बॉय किरदार प्ले करेंगे, और जो लड़कियां हैं वो उनको रिझाएंगी। अब उनको रिझाएंगी कि वो, और सिद्धार्थ को टैटू बनाने के लिए वो रिझाएंगी। तो किसको, और वो लड़कियां हिना और गौर खान का भी सहारा ले सकती हैं रिझाने के मामले में, पूछने के लिए कि सिद्धार्थ को कैसे रिझाएं। तो टैटू के स्टाइल बनवाए सबने, फिर टैटू को स्टाइल बताया, हिना ने अपना स्टाइल बताया कि निक्की तमोली को कि थोड़ा सा स्कर्ट टॉप पहन के जाना और कहना कि टैटू यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ स्टाइल से। लेकिन हमने देखा कि जब पुण्य जी टैटू बनवाने गई तो उनने सिद्धार्थ को बहुत अच्छी तरीके से रिझाया, बहुत अच्छा खेलती हैं वो। लेकिन वहीं निक्की तमोली गई तो जैसे हिना ने बताया था कि ऐसे करना, उसने वैसे कुछ नहीं किया। और सिद्धार्थ से जो उसके दिल में बातें थी वो सब की उसने, कि सारा गुलपाल, मुझे नहीं लग रहा कि वो अपने दम पे खेलती है, वो पलट जाती है, और ये सब उसने सारी बातें अपने दिल की सिद्धार्थ से कही, क्योंकि उसे अपना यहाँ पे कोई सगा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी कोई बात सुन नहीं रहा था। तो उसने फिर मौके का फ़ायदा अच्छा उठाया और सिद्धार्थ से अपने दिल की सारी बातें जो उसके दिल में थी कि हाँ कि सारा अपने दम पे खेल नहीं पाएगी और ये लड़की ऐसी है, और सारी बातें जो उनके दिल में थी वो सब उन्हें करी। और फिर हमें दिखा कि जैस्मीन भसीन और सिद्धार्थ शुक्ला में अच्छा तालमेल हो सकता है। जैस्मीन भसीन ने खूब अच्छे से सिद्धार्थ को रिझाया टैटू बनाने के लिए, और उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है अगर कुछ दिन तक और सिद्धार्थ रहे बिग बॉस में, तो हमें जैस्मीन और सिद्धार्थ की बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है। तो आज बस यही, और कल टास्क में क्या क्या होता है तो कल की बातें कल करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।